हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैपेसिटर, है ना। पिछले लेक्चर मैंने क्या स्टार्ट किया था? कैपेसिटर। तो समझिए, देखिए, थोड़ा रिवीजन करते हैं 2 मिनट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, कैपेसिटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। जो क्या होता है, किस तरह से बनावट होता है? 2 कंडक्टर से बना होता है, नहीं, है ना। मतलब किसी भी टाइप का, किसी भी शेप एंड साइज कुछ भी हो सकता है कंडक्टर, ठीक है। 2 कंडक्टर का बना होता है, जिस पे एक पे चार्ज प्लस क्यू कहेंगे, तो दूसरा पे क्या बोलेंगे? माइनस क्यू, है ना। मतलब कॉम्बिनेशन है किसका? 2 कंडक्टर का, जिस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। और कहाँ पर होता है? तो इंसुलेटिंग मीडियम में सेपरेटेड होता है, नहीं, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है? इंसुलेटर होता है। यदि कुछ नहीं दिखाई देता है तो क्या लेके काम करते हैं हम लोग? एयर या वैक्यूम कहेंगे, ठीक है। क्योंकि वैक्यूम और एयर में क्या है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है? 1 होता है। हम लोग देखें पीछे, है ना। तो एयर कहिए या वैक्यूम कहिए, ठीक है। दोनों के बीच के में क्या होता है? कुछ सेपरेशन होता है, गैप होता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस डी बोल देते हैं। इसको कहते हैं सेपरेशन बिटवीन क्या? प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर किसको कहेंगे? कैपेसिटर 2 कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है ना, जिस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना। और क्या है ना, कहाँ पे रहता है? तो इंसुलेटिंग मीडियम में रहता है ना। इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटर कहा जाता है, नहीं। इसी अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? कैपेसिटर, है ना। अब कहिएगा कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, क्या काम है? नहीं, तो फैन में यूज होता है, ठीक है। जो फैन है, मोटर है, कैमरा सब है, ये सब बहुत सारा जो भी डिवाइस है ना, जिसको चलाने के लिए हम मतलब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वही कैपेसिटर एनर्जी देता है, ठीक है। अचानक एनर्जी दे देता है, नहीं, क्योंकि कोई भी काम शुरू होता है तो हम जानते हैं ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है, तो एनर्जी कहाँ से आएगा? नहीं, तो कैपेसिटर स्टोर करके रखता है ना। और जैसे ही वो मतलब स्विच ऑन करते हैं तो कैपेसिटर अपना एनर्जी दे देता है, अचानक दे देता है, ताकि चलना शुरू हो जाए। नहीं, फैन हुए तो फैन में यही बात है ना। मतलब कैपेसिटर लगाता है, वही एनर्जी स्टोर करके रखता है, और जैसे स्विच ऑन करते हैं तो फैन को एनर्जी सीधा एक बार झोंक देता है ना, ताकि फैन हमारा चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए है ना, कैमरा सब में, फ्लैश वाला कैमरा में क्या होता है ना, उसमें भी कैपेसिटर लगाता होता है। और जैसे बटन क्लिक करते हैं कैमरा का, है ना, पहले आता था, अब तो बढ़िया बढ़िया कैमरा बिना फ्लैश का आ गया है, नहीं, है ना। तो पहले आता था तो उसमें क्लिक करते थे बटन को, तो अचानक फ्लैश, बहुत ज़्यादा फ्लैश आता था, नहीं, मतलब लाइटेड बहुत ज़्यादा हो जाता था। कहाँ से आता था इतना लाइटेड? तो वही कैपेसिटर एनर्जी प्रोवाइड करता था, देता था, झोंकता था, जिससे इतना लाइटेड हो जाता था, ठीक है। तो इसका काम क्या है? कैपेसिटर का एनर्जी को स्टोर करके रखना या चार्ज को स्टोर करके रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक एनर्जी नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम लोग कहते हैं चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है। चार्ज आ जाएगा तो एनर्जी आ जाएगा, है ना। चलिए, अब कैपेसिटर में क्या होता है ना, 2 प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच का यदि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज जो होता है प्लेट पे, है ना, प्लेट पे जो चार्ज होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसका होता है? दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस का, नहीं, इस तरह से। या इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, है ना, तो इक्वलिटी का साइन देंगे, इक्वलिटी का। तो यहाँ पर क्या करते हैं? कांस्टेंट के बदले क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डालते हैं यहाँ पे, और सी भी। और यही है हमारा क्या? लॉ ऑफ कैपेसिटर। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है ना। मतलब जिस अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, बढ़ाएंगे, उसी अमाउंट में चार्ज भी क्या होगा? जमा होते जाएगा, नहीं, है ना। इसी को हटाते हैं यदि साइन को, तो एक कांस्टेंट मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, या क्या बोलेंगे इसको? कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, और बस सेम उसी के जैसा जैसे हम लोग रजिस्टर पढ़ते थे, रजिस्टेंस, रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए क्या डिफाइंड होता है? जैसे वहाँ पर सिंबल ये होता था रजिस्टर का, जिसका रेजिस्टेंस आर होता था, नहीं। कैपेसिटर में हमने बता दिया, कैपेसिटर का, है ना, सिंबल ये होता है कैपेसिटर का, नहीं, जिसका कैपेसिटेंस हम लोग सी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टर होता था ये, जिसका रेजिस्टेंस आर, वहाँ पर, यहाँ पर कैपेसिटर का बात करेंगे, जिसका कैपेसिटेंस सी। तो जिस तरह से यहाँ पढ़ा था उसी टाइप से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था? V इक्वल टू कितना होता था? I R,
होता था ना, उसी टाइप से क्यू बराबर क्या मिला सी भी। यदि आर भी वहाँ पर क्या होता था, कांस्टेंट होता था, है ना, तो क्या बोलते थे वी बटे आई। यहाँ पर सी बराबर क्या कहेंगे, तो क्यू बटे कितना भी, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोनों मिलता जुलता है, ओम्स लॉ और ये, तो याद रखना है क्यू बराबर क्या बोलेंगे सी भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यही सबसे बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटर चैप्टर का नहीं है ना, और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, या कैपेसिटेंस बराबर क्या कहेंगे, सी बराबर क्या कहेंगे, क्यू बटे भी कहा जाएगा, है ना। तो जहाँ कहीं भी यदि हमको कैपेसिटेंस निकालना हो किसी चीज़ का, किसी भी तरह के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना होगा, तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे उस कैपेसिटर पे, उस कंडक्टर पे कितना चार्ज है। तो पहले चार्ज हम निकाल लेंगे कितना होगा, है ना, चार्ज देखेंगे चार्ज क्या है। फिर उस दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे, है ना, और तब उस चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे, और जो मिलेगा हमारा मेरे को उसी को हम कैपेसिटेंस कह देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा बात को, जहाँ कहीं भी जहाँ कहीं भी कैपेसिटेंस निकालना हो ना, तो क्या करेंगे, चार्ज, है ना, कितना चार्ज दिया गया है प्लेट पे, वो चार्ज बट्टे दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, है ना, तो उस चार्ज और भी से डिवाइड कर देंगे, चार्ज को भी से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा, कैपेसिटेंस, है ना। तो यही काम हम आज करेंगे, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, स्फेरिकल कैपेसिटर में, है ना, सब में काम करते हैं, ठीक है। यूनिट तो याद होगा आपको, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, फेराड, क्या होता है, फेराड, है ना। चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे नहीं, तो तीन तरह का होता है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। तो हम पहला बात करते हैं, डालिए, है ना, फर्स्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चलिए डालिए अभी, देखिए क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या होगा, दो प्लेट होगा जो कैसे होगा, पैरेलल। जैसे मान लेते हैं एगो प्लेट मेरा हाथ है, हो सकता है रेक्टेंगुलर टाइप का हो, सर्कुलर डिस्क टाइप का हो, कुछ भी हो, है ना, लेकिन दोनों प्लेट कैसे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। कैसे होगा, ऐसे, एगो मान लेते हैं क्या है, एगो प्लेट ये है मेरा, दूसरा प्लेट ये है ना, तो दोनों प्लेट कैसे होगा, ऐसे, तो क्या ये पैरेलल है ना, तो इसको क्या कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन प्लेट, है ना। अब ये प्लेट है, कंडक्टर है, तो इसका कुछ एरिया भी होगा, नहीं एरिया भी होगा, तो इसको हम एरिया ए कह देंगे, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चलिए, तो कैपेसिटर है ना, बहुत कुछ भी टाइप का हो सकता है, नहीं लेकिन मेनली है ना किसी भी टाइप का शेप का हो सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा वो प्लेट, दूसरा ऐसा ऐसा प्लेट, है ना, मतलब दोनों प्लेट सेम टाइप का होना चाहिए, है ना। ऐसा प्लेट हो सकता है, इसका इसको भी कैपेसिटर कह देंगे, एगो पे प्लस क्यू चार्ज तो दूसरा पे माइनस क्यू चार्ज, कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग है ना सबका निकालना तो संभव नहीं है, नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा निकालने में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मेनली जो पढ़ते हैं तीन तरह का, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर, तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। और मेनली हम लोग को जो पढ़ना, हम लोग सिलेबस में जो है वो सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल नहीं है, बस एगो दो सवाल है और ज़्यादा कुछ नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको पढ़ाएंगे, है ना, स्फेरिकल को बढ़िया से डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछ देता है ना, इसलिए इसको अच्छा से देख लेंगे, ठीक है। चल, लेकिन पहले हम काम करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। चलिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसका कुछ कैपेसिटी होगा, कैपेसिटेंस होगा, कितना होगा, है ना, यही चीज निकाल देंगे। देखिए तो चलिए, देखिए कैसे निकालना है, यही हमारा ठीक है, ये हो गया।
दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन को हमने डी कर दिया, ठीक है। चलिए, इस पे कैसा चार्ज दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज, इस पे कैसा दिया गया है, माइनस क्यू चार्ज, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। दो कंडक्टर है, कंडक्टर को ही तो प्लेट कहते हैं, नहीं प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कुछ इस तरह से रखा हुआ दोनों प्लेट, इस तरह से पैरेलल है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या सेपरेशन बिटवीन प्लेट, है ना। चलिए, अब इसका कुछ एरिया होगा, नहीं रेक्टेंगल है, जैसे दो कॉपी को, कॉपी कैसा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल वाला एरिया बोल देंगे। तो जनरली हम एरिया क्या बोल देते हैं, इसका ए, है ना। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। लेकिन देखिए, आपको इस तरह का फिगर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जहाँ कहीं भी होगा ना, तो आपको इस तरह का पैरेलल प्लेट नहीं डाल देगा, है ना। इसको इस तरह से दिखाई देगा, है ना। इसी फिगर को हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं ना, ऐसा, और है ना, क्या होगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, है ना। इसे भी डाल देगा, समझिएगा प्लेट है ना। इस तरह का हो गया ना। इसी को हमने ऐसे दिखा देंगे, या हो सकता है तो ऐसे भी दिखा देगा कोई, तो ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, ठीक है। ऐसे रहे या ऐसे रहे या ऐसे रहे, नहीं, तीनों क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए, ये तो ज़्यादातर नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई सकता है, ठीक है, ये दिखाई देगा, या इसे भी ये वाला दिखाई देगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो तीनों वही चीज़ है, समझ आएगा। चलिए, यही है हमारा। अब देखिए क्या होगा, इस पे चार्ज कितना दिया, क्यू। तो हम जानते हैं, हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे नहीं पीछे, है ना। यदि किसी कंडक्टर को, है ना, इस पर हमने चार्ज क्यू दे दिया, है ना, या 2Q दे दिया, इस पर दे दिया 5Q दे दिया, नहीं, तो बोला था प्लेट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोग इस तरह का, नहीं, दो प्लेट पैरेलल रहता था तब, तीन रहता था तब, चार रहता था तब, याद कीजिए पीछे पढ़ाया था, नहीं, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, इसको चार्ज प्लस क्यू दिया, इस पर चार्ज माइनस क्यू दिया, तो चार्ज कहाँ पे चला जाता है, ठीक है, कहाँ पर जाएगा। देखिए, जैसे इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था चार्ज, तो चार सरफेस है, एगो सरफेस ये, एगो सरफेस ये, 1 2 3 4, नहीं, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज आता है बाहरी पे, तो बोलते थे क्या, मान ली इसको 4 मान लेते हैं, है ना, प्लस कितना, तो कैसे चार्ज आएगा, तो दोनों चार्ज का सम का आधा 2Q और प्लस कितना 4Q/2, है ना, कितना 6Q/2, कितना 3Q। दोनों चार्ज का सम का आधा कहाँ जाता है, तो आउटर सरफेस पे जाता है, नहीं, कहने का मतलब इस पे कितना जाएगा आउटर सरफेस पे, तो प्लस में आएगा ना, तो प्लस चार्ज आएगा इस पे, कितना 3Q। इस पे भी क्या आएगा, वही चार्ज आएगा 3Q। डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे हम लोग, नहीं पढ़े हैं तो बस देख लीजिए जाके पीछे लेक्चर में, है ना। चलिए, अंदर में कितना आएगा, तो टोटल में से इसको घटा देंगे, टोटल इतना दिया गया है प्लेट पे, नहीं, इस साइड इतना है तो उस साइड कितना आएगा, तो 2Q माइनस कितना 3Q कर देंगे, माइनस Q, तो अंदर में कैसा आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसको कहेंगे माइनस Q, है ना। जितना इस पे है उतना ही फेसिंग पे इतना ही आता है, पीछे देखा हुआ चीज़ है, कोई नया बात नहीं है, है ना, इसलिए मैंने बता दिया था वहाँ पे, है ना। चलिए, इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, तो माइनस है तो क्या आएगा, इसका प्लस आ जाएगा, है ना, माइनस Q है तो क्या होगा, प्लस Q हो गया। अब देखिए, प्लस Q और 3Q कितना हो गया, 4Q, और टोटल 4Q दिया है, मतलब सही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, नहीं। इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार यहाँ भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज आएगा, तो चार्ज कहाँ पर आएगा, ठीक है, किस साइड आएगा, यहाँ आएगा कि इधर आएगा, किधर किधर कैसे होगा, नहीं, तो देखिए क्या होता है, टोटल चार्ज कितना दिया गया है, Q, है ना, मतलब टोटल कितना दिया गया है, Q, है ना, कितना दिया गया है, Q, है ना, प्लस Q, इस पे कितना दिया है टोटल, माइनस Q। बताइए इस साइड कितना होगा, इस साइड कितना होगा, नहीं, तो टोटल चार्ज का सम बताइए, तो कहेंगे Q प्लस माइनस Q/2 कितना आएगा, 0 हो जाएगा, 0, तो 0 कहाँ जाएगा, इस पे, इस साइड और इस साइड क्या होगा, 0, है ना। इधर यदि 0 आ गया तो इधर कितना हो जाएगा, बोलिए, तो Q में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, Q, है ना। कहने का मतलब इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। सब चार्ज कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, ठीक है। ये सब तो बस पुराना बात है, सब देखा हुआ चीज़ है हम लोग का, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा बोलिए, इस साइड कितना होगा, यहाँ प्लस Q है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस Q, ये तो पता ही हम लोग को, नहीं, माइनस Q, ठीक है। टोटल कितना दिया गया था इस पे, हो गया, तो 0 अब प्लस माइनस Q कितना हो गया, माइनस Q, तो माइनस Q तो है पे होगा ना, इधर भी 0 इधर भी 0। कहने का मतलब याद रख लीजिए, है ना,
आज के बाद याद रख लेना है कैपेसिटर कब बनता है, दो प्लेट होता है ना, तो दोनों प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, नहीं आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू, जितना चार्ज देते हैं इस पे ना तो सब यहाँ आ जाएगा, इनर सरफेस पे आ जाते हैं अंदर में, है ना, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, फेसिंग पे ही चार्ज होता है, ठीक है। टोटल चार्ज बाहर में क्या होता है जीरो, इस साइड भी बाहर में जीरो, इस साइड भी बाहर जीरो, चार्ज कहाँ पर आता है यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। तो कैपेसिटर जब भी बनेगा, कहीं भी बनेगा ना, तो चार्ज जो देते हैं ना, चार्ज कहाँ पर आ जाता है, फेसिंग सरफेस पे आ जाता है, फेसिंग पे, है ना, इस पे और इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू, है ना। बाहर में चार्ज जीरो होता है, कुछ नहीं होता है ना, देते हैं कुछ है जीरो से नहीं है, कुछ नहीं है, तो चार्ज कहाँ पर आता है अंदर में, ठीक है। और यही चार्ज कितना है तो प्लस क्यू है, यही चार्ज कितना है तो माइनस क्यू है, साइड में नहीं जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाता है तो हम लोग जानते हैं अच्छा से। चलो ये सेपरेशन कितना है डी, है ना, समझिए बढ़िया से, एग्जाम में पूछता है डेरिवेशन 5, है ना, ये तो 2-3 नंबर का पूछेगा, डायलेक्ट्रिक घुसा देगा तो 5 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो समझिए इसको, ये क्या है हमारा डिस्टेंस डी है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट, है ना। और एरिया कितना बोल दिया मैंने, एरिया ए बोल दिया, इसका भी एरिया क्या बोल दिया, ए बोल दिया, ठीक है। मतलब इसी को हमने ऐसा सिंपल तरीका से दिखा दिया, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐसा। चलिए अब क्या करना है, चलिए बताइए क्या करेंगे, धाएं धाएं। मेरा एम क्या है निकालना, कैपेसिटेंस निकालना, क्या निकालना है कैपेसिटेंस, सी निकालना है। तो सी कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है चार्ज अपन क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं चार्ज का मतलब कंडक्टर के प्लेट पे कितना चार्ज दिया वो चार्ज, अब भी का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है। चलिए तो कहीं भी कैपेसिटेंस निकालेंगे ना तो ये चीज सोचना है, चार्ज कितना होगा और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा कैपेसिटेंस निकल जाएगा, ठीक है। यही फंडा है निकालने का, ठीक है। चलिए अब निकालिए कैसे निकाला जाएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, है ना। हाँ चलिए डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, सब कुछ हो गया, नहीं अच्छा लिख दीजिए इसको, क्योंकि बोर्ड में तो लिखना पड़ेगा, है ना। कहना है इसको हम और टुकड़ा में बांट देते हैं, ठीक है। चलिए क्या होगा देखिए, डी जो है हमारा डी वो क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, है ना, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन। ए क्या है तो एरिया ऑफ प्लेट्स, है ना, दोनों ही प्लेट का सेम एरिया। आज पता है दोनों प्लेट कैसा हो, दोनों प्लेट का सेम साइज होना चाहिए, सेम साइज सेम होना चाहिए। ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल, जितना ही बड़ा ये उतना ही बड़ा, ये स्क्वायर प्लेट तो ये भी स्क्वायर प्लेट, ये सर्कुलर प्लेट तो ये भी सर्कुलर प्लेट, है ना। ये नहीं जो ये स्क्वायर है ये सर्कुलर ले लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं, जैसा प्लेट ये वैसा ही दोनों प्लेट सेम लेना है, ठीक है। चलो अच्छा डी बोल दिया, ये बोल दिया, है ना। अच्छा क्यू क्या है तो की कहेंगे चार्ज गिवन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट को हमने कितना चार्ज दिया वही है क्यू, है ना। तो बोलेगा कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो बोलेंगे क्यू है ना। टोटल चार्ज कितना कहेगा तो टोटल 0 हो जाता है, ठीक है, लेकिन इतना बोलेंगे। चलिए एक चीज तो पता चल गया, सी निकालना है ना, सी, तो सी के लिए क्यू तो पता चल गया, क्यू कितना बोलेंगे ये क्यू, वही क्यू डाल देंगे। लेकिन भी निकालना है, भी कैसे निकलेगा, है ना, सीखे डेरिवेशन बढ़िया से, है ना, एग्जाम में पूछेगा भी कैसे निकलेगा। तो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे पता है, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। एक बात और देख लीजिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इधर, तो इसके चलते कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा सिग्मा बाटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक ही साइड चार्ज है ना, जिसके चलते प्लस के चलते इधर, निगेटिव के चलते कितना इधर हो जाएगा, और चार्ज वही है तो क्या लेंगे सिग्मा बाटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। आप चार्ज नहीं तो सिग्मा, इसको माइनस सिग्मा कह दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए प्लस सिग्मा, है ना, प्लस सिग्मा कह दीजिए। फिर बाद में सिग्मा को कन्वर्ट कर देंगे चार्ज में, क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू बटे एरिया, तो अभी सिग्मा लेके काम करते हैं, क्योंकि प्लेट के चलते हम जानते हैं कोई सीट होता है, सीट, है ना, सीट पे कुछ ही तरह जिसका सर पे चार्ज सिग्मा है, पॉजिटिवली चार्ज सीट है, तो इसके चलते इंटेंसिटी कितना होता है सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट,
एकदम पढ़े हम लोग, ये चीज़ सब पढ़े हैं ना। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं, है ना। तो कहेंगे तो कितना फील्ड होगा बताइए, प्लस के चलते इधर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के चलते अंदर की तरफ हो जाएगा, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा 0। तो नेट फील्ड क्या होगा 0, मतलब इस साइड फील्ड होबे नहीं करेगा, नहीं। इस साइड का बात करते हैं, इस प्लस के चलते इधर हो जाएगा अवे फ्रॉम द सीट सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके चलते क्या होगा अंदर हो जाएगा, है ना, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड कितना हो जाएगा 0, कहने का मतलब बाहर में कितना फील्ड होगा 0, इस साइड कितना होगा 0, है ना। इसका मतलब साइड में कोनो फील्ड नहीं है, नहीं, है ना। साइड में नहीं है तो क्या साइड में एनर्जी स्टोर होगा, नहीं, है ना। एनर्जी कहाँ स्टोर होना चाहिए, मशीन के अंदर में, नहीं। इसका मतलब पता है फील्ड भी होगा ना, वो कहाँ पर होगा, इसके अंदर में ही फील्ड होगा, है ना। अंदर में फील्ड लाई करेगा, और यदि अंदर में फील्ड होगा तो उसी रीजन में एनर्जी स्टोर होगा, और क्या। चलिए, तो देखते हैं अंदर में क्या होने वाला है। देखिए क्या हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से निकालिए, यहाँ कहीं भी फील्ड निकालते हैं, वैसे तो प्लस से निकलेगा माइनस पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है ना, प्लस से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करते हैं, कहीं यहाँ निकाल लीजिए, कहीं भी निकाल लीजिए, यहाँ सब जगह सेम ही होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब जगह सेम होगा। क्यों, क्योंकि प्लेट है ना, प्लेट के चलते होबे करता है इस तरह से। बताइए, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। प्लस के चलते किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, अवे फ्रॉम द सीट हो जाएगा, E1 कह दिया, ठीक है, E1 कह दिया। और निगेटिव के चलते क्या होगा, टुवार्ड्स द सीट, टुवार्ड्स द प्लेट, इसको हमने क्या बोल दिया, E2 बोल दिया, ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पर फील्ड कैंसिल होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्लस के चलते भी फील्ड इधर, और इस माइनस वाला प्लेट के चलते भी इधर, दोनों जुट जाएगा, नहीं, है ना। बताइए, एगो सीट जैसा लग रहा है, तो क्या होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, है ना, क्योंकि प्लस के चलते किधर होगा, इधर होगा, है ना। माइनस के चलते क्या होगा, टुवार्ड्स द प्लेट होगा, है ना। तो नेट इंटेंसिटी जो हमारा हो जाएगा वो भी किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, इधर की तरफ। या ऐसे भी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ निकलता है, प्लस से माइनस की तरफ, तो प्लस से माइनस की तरफ, तो फील्ड किधर होगा, इधर की तरफ। बाहर में कोई फील्ड नहीं होगा, इधर कोई फील्ड नहीं होगा, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो एनर्जी भी कहाँ स्टोर होगा पता है, इसी में एनर्जी स्टोर होता है, इसी रीजन में, नहीं, है ना। तो कैपेसिटर जो होता है उसके अंदर में एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे होता है ना, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहीं पे एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। चलिए, अब जरा बात कीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला किसके लिए था, इनफाइनाइट सीट के चलते, नहीं, है ना, और इनफाइनाइट सीट के चलते, तो ठीक है। तो यहाँ पर कहिएगा इनफाइनाइट सीट, यहाँ पर तो नहीं है, फाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट ही लग रहा है, नहीं, क्योंकि पता है इस दोनों प्लेट के बीच का गैपिंग कितना है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, नहीं, काफ़ी नज़दीक है, समझिए ना, काफ़ी कम है। मच्छर को, है ना, 1000 बार काट दीजिए उतना डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो यहाँ से यदि देखेंगे तो इसके चलते, है ना, इसके चलते कैसा दिखाई देगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, नहीं, एकदम देखेंगे बहुत नज़दीक से देखेंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट दिखाई देगा, इसलिए इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, कहेंगे चूंकि प्लेट इज, है ना, प्लेट इज लार्ज एज कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, है ना। मतलब प्लेट के सेपरेशन से जो डी है ना, डी देखने के लिए आपको इतना दिखाई देता है ना, लेकिन ये काफ़ी कम है, क्योंकि नहीं बड़ा रखेंगे तब ये काम नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे, है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा दे दिया है। लेकिन डी कितना होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, ऐसा। तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा बताइए, है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट जो हो जाएगा, बताइए कितना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, E1 भी इधर, E2 भी इधर, नहीं, तो नेट इंटेंसिटी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसलिए हमने नेट इंटेंसिटी को इधर बोल दिया है, ठीक है। वो कितना कहा जाएगा,
तो कहेंगे E1 प्लस कितना E2। क्यों? क्योंकि क्यों जुटेगा? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। नहीं, E1 कितना हो जाएगा? तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। मान लेते हैं इस पर सिग्मा है, बाद में सिग्मा चार्ज बटे एरिया बैठा देंगे, ठीक है। क्योंकि प्लस चार्ज है तो सिग्मा बोल देते हैं, माइनस चार्ज है तो माइनस सिग्मा बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि माइनस तो नहीं लेते हैं सिग्मा की जगह। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? E1 बराबर सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस, होगा ना, क्योंकि एक ही सीट लग रहा है, तो इसके चलते क्या होगा? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर E2 के वजह से भी क्या हो जाएगा, है ना। तो सिग्मा बटे कितना कहेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस लेना है? नहीं, माइनस नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं तो माइनस सिग्मा का मतलब होता है निगेटिव चार्ज है, नहीं सिग्मा ही लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा? एगो आम दो गो आम, तो 2 सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बटे कितना मिलेगा? एप्सिलॉन नॉट, होगा ना। चलिए, या चार्ज के टर्म में लिखेंगे, चार्ज के टर्म में, है ना। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटे एरिया, कितना चार्ज है? क्यू, और प्लेट का एरिया क्या है? ए, तो सिग्मा को कन्वर्ट कर दीजिए, क्यू बटे कितना एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या निकल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, हो गया। चलिए, करने का मतलब इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, कहाँ का? बीच का, नहीं। तो यहाँ 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या होगा? वही होगा, क्यू बटे कितना ए एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए, अब कहिएगा हमें क्या चाहिए? कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या चाहिए? चार्ज चाहिए, तो चार्ज तो पता ही है। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दोनों प्लेट के बीच का, है ना। तो अब देखिए, ई निकल गया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। नहीं, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पर? सब जगह यूनिफॉर्म है, नहीं, क्योंकि सीट के चलते कैसा इंटेंसिटी मिलता है? यूनिफॉर्म मिलता है। तो जितना यहाँ 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 सब जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इसको मिटा दूँ क्या? छापी तो पहले इतना लीजिए, स्क्रीनशॉट मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। इसको हटा देना, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। चलिए, अब जब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना। अब हम निकालना चाहते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। तो कहेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, है ना। मतलब इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है ना। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग जानते थे, नहीं क्या जानते थे हम लोग, है ना, वी नो, है ना। क्या पढ़ते थे हम लोग? पढ़े थे डेल्टा V बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ते थे ना, डेल्टा V, है ना। वो कैसे हो जाएगा डेल्टा V बराबर, है ना। मान लेते यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता था? माइनस ई डॉट क्या होता था? आर होता था। याद कीजिए पीछे, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है इस जगह पे, इसलिए हम ऐसा लगा दिया। अब डेल्टा V को लिख देते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो हम यहाँ ऐसा लिख देते हैं क्या? V माइनस V क्या कहेंगे? प्लस, ये प्लस है तो इसको हाइयर पोटेंशियल बोल देते हैं, इसको बोल देंगे V प्लस। ये माइनस पर है तो इसको बोल देते हैं क्या? V माइनस। मतलब ये प्लेट है लोअर पोटेंशियल पर, ये हाइयर पे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक हमने गया, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बोल दिया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक गया तो इसके पोटेंशियल में से इसको घटा दिया, है ना। चलिए, अब माइनस क्या कहेंगे यहाँ पर? ई आर कितना? कॉस, बताइए, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो आर जो हो जाएगा, आर हमारा, आर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यही होगा ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन कितना है? यहाँ से यहाँ तक गया, तो मान लेते हैं आर है। तो ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर, और जा भी रहे हैं इससे, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, है ना। अब बताइए, यहाँ से माइनस, या माइनस को इधर ले लीजिए इस साइड, है ना। तो ये हो जाएगा क्या? ये माइनस है ना, प्लस वाला, ये हो जाएगा V प्लस माइनस V माइनस हो जाएगा,
कोई दिक्कत है? हाँ, ये माइनस यहाँ लेंगे तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको v प्लस माइनस v माइनस बोल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेंगे e, r का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, तो इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए। जो r होगा वही क्या होगा, d होगा, यहाँ पर d लिए हम लोग, है ना, तो r की जगह क्या बिठा देंगे, d बोल देंगे, cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, अब बताइए v प्लस v माइनस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस v कहते हैं। नहीं, बोला था कल ना, देख जो भी बताया सब यूज हो जाएगा, ठीक है। v प्लस हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल क्या होते हैं, v कहते हैं। तो यहाँ से क्या मिल गया, ed मिल गया ना। चलिए अब ed निकल गया है ना, इधर हो गया, मिटा, इधर मिटाना पड़ेगा, ठीक है, मिटा दूं। चलिए हो गया। तो यहाँ से हम E जानते हैं, E कितना मिला है, Q बटे, यहाँ E मिला था Q बटे एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और ये क्या निकल गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ठीक है। चलिए, इसीलिए कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, कैपेसिटेंस है ना, C बराबर कितना होता है, Q बटे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जानते हैं नहीं वाला, कैपेसिटेंस से निकालना, पहले प्लेट का क्या कैपेसिटेंस और कैपेसिटी, है ना। तो बताइए Q का मतलब चार्ज, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो Q चार्ज है, नहीं, तो Q की जगह Q बटे V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का, नहीं, कितना निकला है, तो QD बटे A एप्सिलॉन नॉट, तो कहेंगे QD बटे कितना A, है ना, A एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना हो जाएगा D, है ना। और यही हमारा क्या निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। नहीं, आपको 2 नंबर पूछ देगा डेरिवेशन, कहेगा डिराइव्ड एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या कैपेसिटेंस होगा, है ना, या क्या कैपेसिटी है, उसका एक्सप्रेशन निकाल ले, तो बस यही निकालना, याद रहेगा। चलिए, तो क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। अब देखिए हमने बोला था ना, पोटेंशियल कैपेसिटी जो होता है ना, कैपेसिटेंस, वह न तो चार्ज पे डिपेंड करेगा न भी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्या निकला, फाइनल रिजल्ट मिला, कैपेसिटेंस ही निकला। तो देखिए यहाँ पर चार्ज है, इसमें नहीं है, भी है, इसमें नहीं है, क्या क्या है इसमें, देखिए एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या, मीडियम पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी, नहीं, कौन सा मीडियम है, ये किसका होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया था, कुछ नहीं लिया था, एयर था, क्या था, एयर या वैक्यूम था, तब हमने निकाला है, तो परमिटिविटी आ गया किसका, वैक्यूम का आ गया, तो मीडियम पे डिपेंड करता है। एक का मतलब क्या, एरिया, है ना, प्लेट का एरिया, कितना एरिया है प्लेट के, उस पर डिपेंड करता है ना। डी का मतलब क्या, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यही चीज मैंने लिखाया था आपको पीछे, है ना, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस पे, शेप एंड साइज पे, नहीं, मतलब क्या, एरिया पे, है ना, एरिया पे डिपेंड करता है, दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन पे डिपेंड करता है ना। मीडियम क्या है दोनों प्लेट के बीच में, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या था, दोनों प्लेट के बीच में मीडियम क्या था, एयर था या वैक्यूम था, है ना, इसलिए वैक्यूम ला गया, ठीक है। इसके प्लेट में यदि हम कुछ और डाल देते तो उसका परमिटिविटी आता, नहीं, तो किस पर डिपेंड करेगा, मीडियम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है, नहीं, डी पे, दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। करने का मतलब क्या बोलेंगे, कहेंगे सी जो होगा डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, ए का हो जाएगा, है ना। फिर सी जो होगा किसका होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी का हो जाएगा, नहीं, छापिए इतना, है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है, जल्दी कीजिए, छापिए, मिटा दो अब, बस यहाँ पर जाके हमारा एंड हो गया। फॉर्मूला याद रहेगा ना, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, है ना। चलिए मिटा देता हूँ। तो यही था हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, एकदम पूछवे करता है, एकदम कितना बार पूछ दिया, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड है ना, बोलता है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, नहीं, द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है, नहीं, तो बोल दीजिएगा एरिया पे, है ना, मीडियम पे, है ना, और दोनों प्लेट के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ा लिख लीजिए इसको, है ना, करना है the factors on which
on which capacitance of parallel plate capacitor depends on किस किस पे डिपेंड करेगा, तो पहला लिख लीजिए, है ना, एरिया ऑफ प्लेट, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट, है ना, एरिया ऑफ प्लेट पे, ठीक है। फिर दूसरा नंबर सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, है ना, मतलब जिसको डी से दिखाया था। तीसरा नंबर मीडियम पर डिपेंड करेगा, यदि वैक्यूम है तो वैक्यूम का मीडियम परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, तो लिख दीजिए मीडियम बिटवीन द प्लेट, है ना, प्लेट के मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। देखते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, आपको बोला था ना, देखिए क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, है ना, देखिए क्यू और भी से इंडिपेंडेंट है नहीं, तो यही है ना, इस चीज को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा, है ना, क्योंकि C बराबर क्यू बाई वी है ना, एक बेसिक लॉ है नहीं, है ना, एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस निकालने का नहीं। तो देखिए पहले प्लेट का आ गया, तो ना क्यू है ना वी है, सब कट खुट गया है नहीं, तो क्यू भी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए याद रखिएगा बात हमेशा एकदम बढ़िया से, है ना, पूछता है, इंपॉर्टेंट है ना। तो कहेंगे मीडियम पर डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, सेपरेशन पे डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पे बट capacitance does not depends on charge q and potential difference v, ठीक है ना, q पे डिपेंड करता है ना v पे डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, तो एरिया पे, दोनों प्लेट के सेपरेशन पे, मीडियम पे, ठीक है। बस इसको फिर से लिखिएगा, ठीक है, याद रखेगी, ये चीज याद रखिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा दूं, चलिए। याद है क्या फॉर्मूला ना, क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। जैसे मान लेते हैं एक सर्कुलर प्लेट है ना, ऐसा कंडक्टर है ना, कुछ इस तरह का है, जिसका रेडियस कितना है, आर है ना, और फिर यहाँ पर कोई दूसरा प्लेट है इस तरह का, है ना, उसी के साइज का है, इसका रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। चलिए दोनों के बीच का सेपरेशन मान लेते हैं, क्या ए दे दिया है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना मिलेगा, बोलिए, यहाँ पर क्या वैक्यूम है, कुछ नहीं, एयर है, वैक्यूम है ना, क्या होगा बोलिए, तो क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या होता है, डी, है ना। देखते दोनों पैरेलल, मतलब दो सर्कुलर डिस्क को रखा हुआ पैरेलल पे इस तरह से, नहीं तो एरिया कौन लेंगे, रेक्टेंगल का नहीं, जो इसका एरिया होगा, है ना, सर्कुलर प्लेट है तो एरिया क्या बोलेंगे, क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है, बट्टे दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी नहीं ए है, ये बोलेंगे, तो कैपेसिटेंस ऐसा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो जैसा प्लेट होगा ना वैसा एरिया देंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ इस तरह से बोल देगा, है ना, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप का प्लेट है ना, कुछ इस टाइप का बोल दे, कुछ इस टाइप का बोल दे, नहीं चार्ज उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसका लंबाई मान लेते हैं एल है, चौड़ाई बी है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है ना, सेम टाइप का है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, मान लेते हैं डी है। बताइए कैपेसिटेंस कितना बोलेंगे, एकदम याद रखना, पैरेलल प्लेट है ना, तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना, डी, है ना, एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या बोलेंगे, प्लेट का एरिया कितना बोलेंगे, एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, अब बट्टे क्या बोलेंगे, डी, है ना, सेपरेशन कितना है, डी, तो डी यही हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा, याद रहेगा ना। चलिए फॉर्मूला को याद रखिए, ठीक है, मिटा देता हूँ।
देखिए जरा अभी क्या था, एयर था बीच में, क्या था दोनों प्लेट के बीच में एयर था, है ना, इंसुलेटर क्या था, एयर, है ना, या वैक्यूम था, ठीक है। जब भी हम इस प्लेट के बीच को, है ना, गैप को पूरा भर देते हैं, किससे, किसी मीडियम से, ठीक है। तो कहना है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब कोई इंसुलेटिंग मीडियम, है ना, इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, या इसको पीपीसी भी कह देंगे, ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। चलिए देखिए क्या कहना है यहाँ पे, किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो कहेंगे वी नो यदि कुछ इस तरह का है, अभी देखा हम लोगों ने, दोनों के बीच का सेपरेशन डी है ना, बीच में क्या है, एयर वैक्यूम है ना, चार्ज कितना है, क्यू है ना, प्लस क्यू, इस पे कितना माइनस क्यू, कहाँ होता है, फेसिंग सरफेस पे होता है, ठीक है, फेसिंग सरफेस पे होता है इस तरह से, है ना। तो क्या जानते हैं, सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, है ना, एरिया कितना ए है, ठीक है, ये हम जानते हैं हम लोग, ठीक है। कहेंगे नाउ इफ gap between plates is completely filled with a dielectric, सब देखा हुआ चीज है, डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना, या के को हमेशा ही बोलते हैं एप्सिलॉन आर, याद है ना, रिलेटिव परमिटिविटी कहिए या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, दोनों सेम होता है ना, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर भी कहते हैं उसी को, है ना, याद है, रिलेटिव परमिटिविटी इसी को बोलते हैं, है ना। देन है ना, सी डैश जो हो जाएगा हम लोग का, कहने का मतलब क्या, अब गैपिंग को क्या किया हमने, किसी डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, नहीं किसी मीडियम से, है ना, जैसे दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, डी, अभी क्या था, एयर था, इसको हमने क्या किया, किसी मीडियम से भर दिया, ठीक है, कोई मीडियम है इस तरह का, कोई मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, है ना। अब जरा देखिए क्या करना है, किस तरह से काम होगा यहाँ, तो जितना कैपेसिटेंस यहाँ पर था उतना तो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एयर था मीडियम, यहाँ पर कुछ और मीडियम है नहीं, तो यहाँ पर हम सी डैश जो मिलेगा वो क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, नहीं एप्सिलॉन नॉट नहीं कहना, ये मीडियम का परमिटिविटी कहेंगे, ठीक है, यहाँ वैक्यूम था तब तो एप्सिलॉन नॉट था, है ना, अब मीडियम आ गया तो इसका क्या होगा, एप्सिलॉन कर देंगे, नहीं, याद कीजिए कूलम्ब्स लॉ, है ना, एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, है ना, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, है ना, और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, या उसको के से भी दिखाते हैं ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, ठीक है। तो यहाँ पर मीडियम बदल गया, है ना, एयर और अथी नहीं है, कुछ और है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या, सॉरी इसका परमिटिविटी क्या होगा, मीडियम का, तो मीडियम का परमिटिविटी इनटू क्या बोलेंगे, एरिया, है ना, क्योंकि एरिया तो वही है, एरिया वही है, ठीक है, चार्ज भी वही है, प्लस क्यू वही चार्ज है, माइनस क्यू, खाली क्या किया है, गैप को भर दिया किसी मीडियम से, तो मीडियम का परमिटिविटी दे दिया, है ना, याद है ना, यहाँ पर वैक्यूम था तो वैक्यूम का परमिटिविटी, यहाँ पर मीडियम आ गया, कोनो मीडियम है, पानी है, कुछ भी हो सकता है, ईंटा पत्थर हो सकता है, जिसका परमिटिविटी हो गया, इनटू कितना बोलेंगे, टी, देखिए दोनों फार्मूला में एयर था तो एयर का, बाद बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पर मीडियम बदल गया तो ये परमिटिविटी मीडियम का आ गया, नहीं, अब याद कीजिए, है ना, एक चीज याद कीजिए पीछे वाला, है ना, क्या होता था, मीडियम का जो परमिटिविटी होता था एप्सिलॉन नॉट, क्या मिला था, क्या होता था ये, एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन आर, कूलम्ब्स लॉ याद कीजिए, है ना, या है ना, यहाँ से परमिटिविटी क्या बोलेंगे, के इंटू क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, याद है ना, रिलेटिव परमिटिविटी को के भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट,
इसलिए बोला था पढ़िए, नहीं पढ़े तो बस माथा खराब कीजिए और क्या, पटकिए माथा सब। तो इसका जगह क्या हो जाएगा बताइए, परमिटिविटी मीडियम का क्या लिख देंगे यहाँ पर, के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कहेंगे के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना ए बटे कितना डी। कोई दिक्कत है, बस कुछ नहीं है ना। अब समझिए यहाँ पर क्या है, के हो गया और ये वाला तो हमारा हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये तो कैपेसिटेंस है, नहीं वैक्यूम वाला एयर वाला था नहीं, है ना। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, के इंटू क्या हो जाएगा सी। तो सी डैश क्या मिल गया, के टाइम्स हो गया, नहीं है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया, है ना। यदि हम पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मीडियम डाल देंगे ना, मीडियम है ना, तो है ना क्या होता है, इतना टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, नहीं है ना। देखते हैं के टाइम्स बढ़ गया। यदि कोई मीडियम डाल दिया जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है ना, तो दोगुना हो जाएगा। इनिशियल में जितना होगा ना, मान लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफेराड, नहीं। अब मीडियम बीच में जब डाल दिया कितना, जिसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2 है, तो दो दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइक्रोफेराड, नहीं। तो बढ़ गया ना, मीडियम डालने पे क्या हो गया, नया कैपेसिटेंस क्या मिला, के इंटू सी, है ना। ये सी डैश क्या मिला, के इंटू सी, मतलब के टाइम्स बढ़ गया, है ना, के टाइम्स बढ़ गया। तो याद रखिएगा कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, नहीं। कब बढ़ता है, तो जब बीच में है ना डायलेक्ट्रिक को डाल देंगे। यदि एयर है तो कोई बात नहीं है, जो होता है वो करता है, लेकिन कोई भी मीडियम डाल देंगे बीच में ना, तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, नहीं है ना। इसको याद रखिए, ठीक है। चलिए मिटा दें, लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना, याद रखना इस चीज़ को, है ना। कहने का मतलब if a dielectric is placed between the plate, then capacitance will be increased, ठीक है। यदि हम प्लेट के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज कर जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मिटा दूं, चलिए अब यही कॉन्सेप्ट था इसमें, और डिटेल में देखेंगे, बाद में देखेंगे, है ना। पहले सब चीज़ का, पैरेलल प्लेट का, स्फेरिकल का और किसका, सिलेंड्रिकल का, सब का पहले कैपेसिटेंस निकालते हैं, तब जाके काम करेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमको पढ़ना ही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में खाली, ठीक है। देखिए 2019 के एम्स में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। कितना आसान है, कहता है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, है ना, ए नंबर में न्यूटन पर कूलम, बी नंबर में फेराड पर मीटर, सी नंबर में फेराड मीटर, डी नंबर में वोल्ट पर मीटर, है ना। चलिए बताइए कौन सा यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का। एम्स का सवाल 2019 में पूछा था, कितना इजी है, नहीं है। देखिए एक यूनिट तो ये वाला होता है, नहीं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना मिलता है, 8.85 गुने 10 के पावर कितना होता है, माइनस कितना होता है 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता था ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन ये सब तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। न्यूटन पर कूलम, फेराड पर मीटर, फेराड मीटर, वोल्ट पर मीटर, ऐसा है नहीं है ना। तो एक यूनिट तो ये होता है, ठीक है। और दूसरा यूनिट क्या होगा, नहीं देखिए इसमें क्या होगा, दूसरा यूनिट कैसे निकलेगा इसका, देखिए ये कैसे निकलेगा। अभी हमने पढ़ा है, चूंकि सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या होता है, डी होता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बोलेंगे, सी इंटू डी बटे कितना बोलेंगे, ए, ठीक है। सी का मतलब कैपेसिटेंस, जिसका है ना, जिसका यूनिट क्या होता है, फेराड होता है कैपेसिटेंस का, ऐसा यूनिट फेराड। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है, डी का मतलब क्या, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, मीटर होता है। एरिया, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो एगो मीटर से एगो मीटर कैंसिल, ये ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे, फेराड 1 है तो -1, फेराड -1, है ना। तो ये देखिए कितना आसान है ना। चलिए
हो गया, मिटा दूँ। तो यूनिट डायमेंशन भी पूछ देता है बार बार, है ना, बोर्ड में, है ना, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ थी चीज सब। देखिए बहुत ही आसान है, पैरेलल प्लेट बेस पे फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ना। कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया, है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका प्लेट का एरिया दिया है 20 cm²। अब कैसा है, रेक्टेंगुलर है, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, एरिया हमको दे दिया ना, बस हो गया, है ना। सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज 2 mm, मिलीमीटर नहीं बोला है ना। एरिया से, एरिया के कंपेरिजन में जो डिस्टेंस होता है ना बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, दे दे mm, मिलीमीटर नहीं, है ना। तो बोलता है फाइंड द कैपेसिटेंस, क्या होगा, पहला नंबर, इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट इज बिकम्स 1 mm देन हाउ मच विल बी द कैपेसिटेंस। अभी कितना सेपरेशन 2 mm तब निकालना है, फिर यदि 1 mm कर देगा तब क्या होगा, नहीं, है ना, तो पता है। चलिए फिर निकालिए पहला नंबर, एरिया कितना होगा, एरिया दिया है 20 cm², मीटर में बदल दीजिए तो 20 × 10⁻⁴ क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया, है ना। सेपरेशन डी कितना होगा, तो कहता है 2 mm, 2 mm का मतलब क्या, 2 मिलीमीटर, मतलब क्या 2 × 10⁻³ मीटर, ये डिस्टेंस निकल गया, है ना। चलिए तो हम लोग जानते हैं पहला नंबर कैपेसिटेंस सी बराबर क्या कहेंगे, क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना डी करना है। एप्सिलॉन नॉट का मतलब कितना 8.85 × 10⁻कितना -12, एरिया कितना निकला, तो 20 × 10⁻ कितना -4, ठीक है, एरिया बटे डी कितना निकला, तो 2 × 10⁻³ ठीक है। चलिए तो यहाँ से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा, होगा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए कुछ इस तरह से, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बताइए, 3, ठीक है ना। हाँ कितना हो जाएगा, देखिए तो ये 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर ये -3, ऊपर जाएगा 6, हो जाएगा 8.85 × 10⁻ कितना होगा, -6, है ना। इतना क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा, यही सी निकल गया, या सी बराबर क्या कहेंगे, तो 8.85 × 10⁻ कितना, 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो फैराड, है ना। यही आंसर हो जाएगा पहला का, ठीक है। दूसरा का कितना हो जाएगा, दूसरा का तो देखिए बस फिर निकाल दीजिए, यहाँ पर डी डाल दीजिए, यहाँ पर 1 mm डाल दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो दूसरा जो हो जाएगा हमारा वो क्या होगा पता है, देखिए यहाँ सेपरेशन क्या था 2 mm, यहाँ पर क्या है 1/2 mm, नहीं कुछ ऐसा होगा, इस तरह का सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। मान लो कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। कभी ऐसा पूछेगा यदि एरिया को दोगुना कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस क्या होगा, या डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो क्या होगा, है ना। मान लेते अभी डी है, आधा कर दीजिए डी को, तो नया जो सी मिलेगा क्या निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या मिलेगा, डी बटे कितना 2, यदि डी को आधा कर देंगे तब, सेपरेशन को आधा कर देंगे तब, अभी इतना था अभी इतना कर देंगे तो क्या होगा, तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट ए बटे क्या मिलेगा डी, है ना। ये तो सी है, तो सी डैश क्या मिलेगा 2 × क्या हो जाएगा सी, मतलब पहले वाला से क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। यही बात यहाँ हो जाएगा, जब 2 mm था तो इतना निकला, यदि 1 mm कर देगा तो क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो सी डैश क्या कहेंगे 2 × सी, तो 2 × सी का फिर कितना निकला 8.85 × 10⁻, या ऐसे बोल दीजिए इतना, माइक्रो क्या कहेंगे फैराड, है ना। गुना कर लीजिए, जो होगा आंसर हो जाएगा। समझा गया ना क्या कर दिया मैंने, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, नहीं तो आपको डिटेल में निकालिए, फिर डालिए यहाँ पर खाली 1⁻10 पर बोल दीजिए, हो जाएगा आंसर। या हम जानते हैं इस तरह से ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, डी को आधा कर देगा, डी को दुगुना कर देगा, डी को तिगुना कर देगा तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, या कभी एरिया को आधा कर देगा, डिस्टेंस को दुगुना कर देगा, है ना। तो इस सब टाइप का सवाल भी पूछेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हमने क्या किया, यहाँ 1 mm है, यहाँ पर 2 था तो इसका आधा हो गया ना, तो डी को आधा कर दिया तो क्या मिला, नया कैपेसिटेंस 2 × सी, तो 2 और सी मतलब यहाँ जो निकाला था पहला में उसी को कर दिया, ठीक है। मिटा दो, छपी जल्दी बनाइए इसको, है ना। बहुत ही आसान है, 2020 में पूछा हुआ CBSE में, है ना, इसी बार पूछा हुआ है ना, बहुत ही आसान है। कहते हैं चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स F। एक चार्ज पार्टिकल को कहाँ प्लेस्ड कर दिया है,
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया है, ठीक है। कहता है इफ वन प्लेट इज रिमूव्ड, है ना, देन द फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी, उस यदि एक प्लेट को हटा देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, नहीं, यदि दो पैरेलल प्लेट है उसके बीच में रखा चार्ज पार्टिकल को तो कितना फोर्स लगा, एफ। अब क्या कहता है यदि एक प्लेट को हटा देंगे तब कितना फोर्स लगेगा पार्टिकल पे, नहीं, देखिए बहुत आसान है। शुरू में इनिशियली, है ना, कुछ इस तरह से मान लेते हैं, क्या है, प्लस चार्ज है, इस पे चार्ज क्यू है ना, और ये हमारा दूसरा प्लेट है जिसमें कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस क्यू है ना। कहता है शुरू में पैरेलल प्लेट के बीच चार्ज, पैरेलल प्लेट तो हो गया, इसके बीच में कोई चार्ज पार्टिकल को रख दिया क्यू को, है ना, क्यू को, है ना। तो बताइए क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा है मैंने, इधर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना होता है, सिग्मा बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, निकाले भी ना, नेट इंटेंसिटी कितना होता है, इसके चलते सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके चलते सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, इसके फील्ड में यदि कोई चार्ज रखेंगे तो फोर्स कितना लगता है, एफ बराबर क्यू ई, है ना। तो यहाँ से एफ जो हो जाएगा हमारा, वो एफ, वही एफ दे दिया है, एफ है, वो कितना लगेगा बताए, क्यू इंटू क्या बोलेंगे, ई, कहने का मतलब क्यू, और ई कितना बोलेंगे, सिग्मा बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, ये एफ, यही एफ दिया है, फोर्स लगता है इस पे, इतना लग रहा है। नाउ अब क्या क्या है पता है, एक प्लेट को रिमूव कर दिया, ठीक है, प्लेट को भगा दिया, फेंक दिया कहीं पे, इसको फेंक दिया कहीं पे, है ना, चार्ज पार्टिकल तो यहीं पे है क्यू, है ना। तो बताइए क्या होगा, अब खाली कौन, पॉजिटिव रह गया, पॉजिटिव को हटाइए, नेगेटिव को हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, फोर्स का वैल्यू तो वही होगा, है ना, चार्ज क्यू। देखिए दूसरा प्लेट कहाँ है, नहीं है, हटा दिया, तब का बात बोलता है। तो बताइए दूसरा प्लेट नहीं है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस बार, तो इसी प्लेट के वजह से होगा, ये प्लेट तो हेबे ने हटा दिया, फेंक दिया, तो एक ही प्लेट के चलते क्या होता है, एक ही सीट के चलते सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों बोलेंगे ये सिग्मा 2, क्योंकि एक ही प्लेट है, ये तो नहीं हटा दिया उसको, यहाँ पर दोनों था तो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक वो है, यही है, इसलिए इसके चलते ये होता है, सीट के चलते, है ना। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखते हैं तो फोर्स लगता है, तो नया फोर्स मान लेते हैं, क्योंकि फील्ड बदल गया तो फोर्स बदल जाएगा, तो एफ डैश कितना कहेंगे, तो क्यू इंटू ई होता है, तो क्यू और ई कितना बोलेंगे, सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब एक बात कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और है ना, और यहाँ हो जाएगा क्यू सिग्मा बटे कितना, एप्सिलॉन नॉट, देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलेंगे, एफ कह देंगे, तो क्या मिलेगा, एफ, और नीचे में क्या 2 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ डैश। मतलब नया जो फोर्स लगेगा, एक प्लेट को हटा देंगे तो कितना फोर्स लगेगा, F/2 लगेगा, तो F/2 देख लीजिए कहाँ, देख कितना बढ़िया है, CBSE का क्वेश्चन है, इसी बार पूछा हुआ था, मिटा दो, चलिए जल्दी कीजिए। क्या जेई मैंने, है ना, मजाक किया है, देखिए कितना आसान पूछ दिया। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ प्लेट ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके प्लेट का एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ईच एरिया एट सेपरेशन ऑफ 0.1 मीटर, दोनों प्लेट कितना दूरी पे है, तो 1 मीटर, 0.1 मीटर पे, है ना। कहता है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज 100 न्यूटन पर कूलम, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 100 न्यूटन पर कूलम, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, मतलब दोनों प्लेट पे चार्ज क्या होगा, चार्ज पूछ दिया, देखिए कितना आसान चीज पूछ दिया है, नहीं, मतलब कहने का मतलब यही कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट, कुछ इस तरह से, वो क्या बनावे इस पे, है ना, छोड़िए हटाइए, सीधा हम बना थी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 100 न्यूटन पर कूलम, एरिया कितना है प्लेट का एरिया, तो 1 मीटर स्क्वायर, डी कितना दिया है, तो 0.1 मीटर, नहीं, तो वी नो हम जानते हैं, है ना। बताइए चार्ज के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, बीच में प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे, क्यू बटे एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है तो बीच दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन सिग्मा नहीं, चार्ज के टर्म में तो चार्ज बटे एरिया बोल दिए। अब यहाँ से चार्ज निकालना है तो चार्ज कैसे निकलेगा, तो कहेंगे एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, है ना। एरिया कितना है बोल दीजिए, एरिया कितना है, एरिया हो जाएगा 1 इंटू 8.85 × 10⁻12 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 100, तो
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8.85 × 10 के पावर, बताइए 2 जीरो प्लस में माइनस में, तो 10 पर कितना आ जाएगा -10 कूलम। तो मुझे जवान ये कह देगा नहीं, देख के बता देगा, ऑप्शन में देखिएगा 7.85 6.85, हाँ इसे करके मार देगा। ठीक है, कौन ऑप्शन बोलेंगे, डी बोल देना, है ना, जे मेन का है, मिटा दो। चलिए, ये सब पैरेलल प्लेट पे बेस्ड था, है ना, एकदम इतना बात याद रखिएगा तो पैरेलल प्लेट से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मतलब एक एक बात को मैंने चर्चा कर दी है ना। चलिए, इससे ज़्यादा संभव नहीं है ना। चलिए, अब एक और सी बात कीजिए, कैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, नहीं किसी बैटरी से कनेक्ट करके, है ना। तो लिखिए, how a capacitor gets charged when connected to a battery। ठीक है, बैटरी से जोड़ेंगे तो कैसे कनेक्ट हो जाएगा ना, कैसे चार्ज होता है। ठीक है, देखिए किस तरह से चार्ज होगा, कैसे, इस मैकेनिज्म को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आता है कैसे कैसे होता है। ठीक है, देखिए ये तो पता चल गया, यदि कहीं पे ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। दोनों लाठी सेम साइज का है तो क्या बोलेंगे, कैपेसिटर, सेम लेंथ का। और यदि इसी में कोई बड़ा कोई छोटा हो तो क्या बोलते हैं इसको, बैटरी। क्या बोलेंगे उसको, बैटरी, है ना, ये सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस प्लस वाला को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट, है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, बैटरी का प्लस वाला बड़का जो होता है ना, उसको प्लस से दिखाते हैं, मतलब पॉजिटिवली होता है प्लेट, है ना। ये छोटा वाला को क्या बोलते हैं, निगेटिव, ये निगेटिवली होता है। ठीक है, ये निगेटिव पोटेंशियल को शो करता है, ये पॉजिटिव को। ठीक है, तो याद रखिए, है ना। देखिए कैसे कैपेसिटर को चार्ज करेंगे, है ना, किस तरह से चार्ज होता है, समझिए सर इसको। यही हमारा क्या है, कैपेसिटर, या कुछ इस तरह से बना देते हैं इसको। ये हमारा प्लेट है, कुछ ऐसा बना दिया। यही है, इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। हो गया, चलिए देखिए क्या होने वाला। अभी क्या है, ये न्यूट्रल है ना। अभी क्या किया मैंने, बैटरी से कनेक्ट किया, नहीं तो बैटरी का ये जो होता है बड़का, वो क्या होता है, पॉजिटिव, और ये क्या होता है, निगेटिव, है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है ना। बैटरी तो जानते हैं बैटरी कैसा होता है ना, बैटरी कुछ इस टाइप का होता है। बैटरी तो जानते करते हैं आप लोग ना, यही बैटरी होता है ये, है ना, कुछ इस टाइप का होता है, पता है, निपो सब वाली बैटरी होता है। इस पर लिखा होता है प्लस, इसको पर लिखा होता है माइनस, है ना। प्लस का मतलब होता है क्या, यहाँ पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं कुछ इस तरह से, है ना। अब माइनस का मतलब होता है नीचे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो समझिए ये कुछ इस तरह का, नहीं ये प्लस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहा होगा, ये माइनस है, ये वाला है ना निगेटिव है, मतलब क्या यहाँ पर निगेटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस पॉजिटिव भी होता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा निगेटिव होगा, है ना। तो ये प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जमा है बैटरी में, है ना, और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है, तो ये सब निगेटिव चार्ज जमा है। ठीक है, अब समझिए क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, है ना, इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, कुछ इस टाइप से, है ना। इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, निगेटिव चार्ज है, मतलब क्या फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से है ये सब। ठीक है, क्या ये इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ेंगे ना, वैसे तो फिर शुरू में क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, निगेटिव मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन से फ्री है कंडक्टर में, है ना। जब नहीं जोड़े थे बैटरी तब वैसे है,
है ना। अब जैसे ही बैटरी कनेक्ट हो गया, जैसे ही बैटरी जोड़ेंगे, है ना, तो ये प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज सब जमा है यहाँ पर, नहीं। अब माइनस का मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज यहाँ जमा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है ना, एक वायर है, नहीं, तो ये वाला प्लस वाला चार्ज, ये प्लस चार्ज है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये प्लस पता है क्या करेगा, इसको बुलाएगा, बोलेगा अना, बोलेगा नंबर, है ना, ये वाला बुलाएगा, कौन, ये प्लस वाला, ये चार्ज यहाँ प्लस है ना, इसको क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन सबको आओ इधर मेरे पास, है ना। तो ये क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, है ना, कुछ इस तरह से अपना आ जाएगा, नहीं, सब इलेक्ट्रॉन सब इधर आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन सब इधर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बुला लिया है प्लस वाला, है ना, इसको खींच लेगा अपने, तो अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। अब अट्रैक्ट हो जाएगा तो पता है क्या करेगा, बैटरी बहुत खतरनाक आदमी है, ठीक है, बहुत चालाक है। वो क्या करेगा, सब इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा, है ना, क्या करेगा, सब कोई प्लस है तो इसको प्लस तो है, जानता है, बोलता है इधर सुनो, है ना, निगेटिव बोलता मेरे यहाँ, है ना, सब इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, यो बेचारा फ्री है, फट से नहीं बुलाया, तुरंत आ गया, नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, सब इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग गया। अब यहाँ आ गया तो बैटरी क्या किया, धोखा दे दिया, है ना, वो ठेल दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन था ना, वो केमिकल एनर्जी से क्या किया, क्योंकि केमिकल एनर्जी होता है बैटरी में, है ना, वो यहाँ बुला लिया, सब इलेक्ट्रॉन को बुला लिया, और यहाँ पर तो निगेटिव चार्ज ठेल दिया उधर, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, वो धक्का मार के भगा देगा, क्योंकि खुद निगेटिव है, बोलेगा हम तो है तो कहला आ गया, नहीं, तो ये बुला लिया, आई क्या किया, निगेटिव भी उसी के यहाँ पर है, तो क्या किया, धक्का मार के भगा दिया, तो धोखे देना हुआ ना। तो सब इलेक्ट्रॉन को बुला करके फिर यहाँ निगेटिव है, निगेटिव इस निगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके सबको इधर भगा देगा, सबको इलेक्ट्रॉन को इधर भगा देगा, सब ऐसे चला जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा। अब बताइए क्या होगा, अगला स्टेप में क्या होगा, है ना, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव, है ना। अब यहाँ पे जमा होता है तो यहाँ पर निगेटिव, है ना, तो क्या होगा पता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो होगा कुछ इस टाइप से, पर ये आसान मैकेनिज्म है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आता है क्या होता है, ठीक है, प्लस ये माइनस। बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन बुला रहे हैं, बुला रहा है यहाँ से भाग रहा है, तो यहाँ पर जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं यहाँ पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और सब इलेक्ट्रॉन ठेल ठेल के ऐसे भेज दिया, इस तरह से बुलाएगा जाएगा, बुलाएगा जाएगा, बुलाएगा जाएगा। बैटरी का काम में है क्या करना, है ना, एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन को, है ना, खाली एनर्जी को परेशान करेगा, तंग करेगा, उधर से उधर भगाएगा नहीं। देखते हैं जैसे था वैसे ही था, है ना, बुला लिया उधर ठेल दिया, है ना, धोखेबाज है बैटरी, है ना। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को इधर हो गया, यहाँ भागा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ना, तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये यहाँ जाके जमा हो गया, तो इस पर कैसा चार्ज बोलेंगे, निगेटिव चार्ज, है ना, निगेटिव चार्ज। कितना चार्ज तो मान लेते हैं, है ना, तो इस तरह से मान क्या होता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, नहीं, तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कैसा हो गया, मतलब इतना मैकेनिज्म नहीं याद रखना है। यदि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है ना, पॉजिटिव से जो प्लेट जुड़ा होता है इस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और जो निगेटिव से जुड़ा होता है उस पर क्या होता है, माइनस निगेटिव चार्ज। बस इतना ही याद रखें, ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने का। वैसे तो मैकेनिज्म ये है, ये बुलाता है फिर ठेल देता है, ये है, लेकिन है ना, वैसे याद रखेंगे। जो प्लस प्लेट से जुड़ा रहता है ना, पॉजिटिव प्लेट से, तो उस प्लेट पर भी कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, है ना, और जो माइनस से जुड़ा तो उस पर क्या बोलेंगे, निगेटिव, है ना। अब कैसे आया प्लस तो पता ही आपको, ऐसे आया तो यहाँ से रिमूव किया, हो गया। बोलेंगे यहाँ से ऐसा कहता है लोग, कहने में ये कहता है क्यू चार्ज गया इस पे जाके जमा हो गया, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज गया यहाँ जाके जमा हो गया, ऐसा होता है। तो आप भी याद रख लीजिए, है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल के पॉजिटिव से जुड़ा होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, उस पर कैसा चार्ज पॉजिटिव, और जो निगेटिव से जुड़ा होता है उस पर कैसा निगेटिव, है ना। तो यही है हाउ ए कैपेसिटर गेट्स चार्ज व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो यही मैकेनिज्म है, याद रखिए। बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें पॉजिटिव, प्लस वाला के साथ पॉजिटिव, निगेटिव वाला के साथ निगेटिव, है ना, बस मिटा दो। तो ये था हमारा किसके बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, है ना, मिटा दो। चलिए ये होमवर्क है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर बेस्ड है ना। कहता दो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैव देयर प्लेट एरियाज 100 and 500 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली इफ दे हैव द सेम चार्ज एंड पोटेंशियल एंड द डिस्टेंस बिटवीन the plate of the first capacitor is इतना. What is the distance between the plate of the second capacitor
कितना होगा, ये आंसर है आपका 2.5 मिलीमीटर। कहता है चार्ज ऑफ प्लस 2.0 गुने 10⁻⁻8 कूलम इज प्लेस्ड ऑन द पॉजिटिव प्लेट एंड ए चार्ज ऑफ -1.0 गुने 10⁻⁸ कूलम ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1.2 गुने 10⁻³ माइक्रोफेराड। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द प्लेट। 12.5 आंसर है, ठीक है, निकाल लीजिएगा। अगले क्लास में करेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल सब कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो अच्छे से पढ़िए, है ना, रेगुलर कम से कम, है ना, जो भी लेक्चर मिलता है डेली कम से कम कंप्लीट चलिए, है ना, करते चलिए, ठीक है, ताकि आपको लोड नहीं हो, है ना, और आसानी से आप सीख सकें, है ना, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।